हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश सैनी राइट फ्यूचर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि इस कोरोना महामारी के समय में आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर सरकार की गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे। तो इस कोरोना महामारी को देखते हुए राइट फ्यूचर स्कूल ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था की है। तो देखिए, मैं आज आपको कक्षा 10 का चैप्टर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखिए, हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। प्रश्नवाली का नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूं त्रिकोणमितीय अनुपात से पहले मैं बात करूं त्रिकोणमिति। किसे कहेंगे हम त्रिकोणमिति? बात करूं मैं त्रिकोणमिति की या त्रिकोणमितीय गणित। तो किसे कहेंगे त्रिकोणमितीय गणित? त्रिकोणमितीय गणित गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमितीय गणित गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम इस त्रिभुज की भुजाओं और इसके कोणों के बीच संबंधों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो यह गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों अंतःकोणों के बीच हम क्या करते हैं, इनके बीच में जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, आ गई होगी परिभाषा समझ में। तो एग्जाम में कोई परिभाषा नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हमें नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय गणित है क्या। ठीक है, एक बार मैं फिर बोल देता हूं, गणित की वह शाखा है ये जिसके अंतर्गत त्रिभुज की तीनों भुजाएं और उसके तीनों अंतःकोणों के बीच संबंधों का क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद में बात करें हम त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमितीय गणित में ही आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में उसके न्यून कोण के सापेक्ष जो भुजाओं का अनुपात लिया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। किसी न्यून कोण की भुजाओं का अनुपात ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ठीक है, किसी न्यून कोण के सापेक्ष हम उसकी जो भुजाओं का जो अनुपात लेंगे उसे क्या कहेंगे हम, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए, ये त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरीके से लिया जाता है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरीके से लिया जाता है, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात और कैसे लेते हैं और कैसे इस गणित को हम पढ़ेंगे और किसको क्या कहेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए मैंने कहा है कि एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए हमारे पास। तो आप सब जानते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो या 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए, ये एबीसी एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? इसमें बी कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, नहीं हो गया? मैं त्रिकोणमितीय गणित से पहले, त्रिकोणमितीय अनुपात से पहले मैं इस त्रिभुज की बात कर लेता हूं। तो इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस सूत्र लगता है। तो पाइथागोरस सूत्र क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर। और हम कक्षा 10 में प्रश्नवाली नंबर 11 में इस प्रमेय को सिद्ध भी करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को। तो कर्ण स्क्वायर बराबर में क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हमें पता होना चाहिए कि इसमें कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या आएगा, काम आएगा, यूज आएगा। वहां इसका यूज होगा कि लंब, आधार और कर्ण कौन कौन से होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए। पाइथागोरस सूत्र भी होता है हमारे पास, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमें पता होना चाहिए कि कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। तो देखिए, ये तो फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो बताइए, ये कर्ण हो गया कि नहीं हो गया? अब बात किसकी आई, लंब और आधार की। लंब और आधार की, यदि मैं पाइथागोरस सूत्र की बात करूं तो किसी को भी हम लंब, इन दोनों में से किसी को भी लंब मान लेंगे और किसी को भी आधार मान लेंगे। आगे क्या बात समझ में? यदि मैं पाइथागोरस सूत्र की बात करता हूं तो इन दोनों में से, भाई 90 के सामने तो कर्ण फिक्स है, लेकिन अगर मैं पाइथागोरस सूत्र की बात करूं तो लंब और आधार किसी को भी मान सकते हैं यहाँ। ठीक है, लेकिन मैं त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करूं तो त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात में ध्यान रखना, न्यून कोण के सामने वाली भुजाओं का अनुपात
ध्यान रखना चाहिए तुम्हें कि कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। वहां ऐसा नहीं चलेगा, वहां क्योंकि अगर ये चेंज हो गए आपस में तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखना पाइथागोरस सूत्र में किसी को भी आधार और किसी को भी लंब मान सकते हैं, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात में ऐसा 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 नहीं करेंगे हम। तो देखो क्या होगा त्रिकोणमितीय अनुपात में, ध्यान रखना मैं बताता हूं तुमको। ये तो फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। अब बात आती है लंब और आधार किसको माने हम त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो लंब और आधार मानने के लिए ध्यान रखना, यदि मैं ये कितने न्यून कोण है मेरे पास, इसमें 2 न्यून कोण है, तो यदि मैं इस न्यून कोण की बात करूं तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब, और तीसरी भुजा बच गई वो क्या कहलाएगी, आधार। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और जिस कोण की हम बात कर रहे हैं या जिस कोण का हमें त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है, जिस कोण का हमें त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। जैसे मैं मान लेता हूं मेरे को ये कोण चाहिए या मैं इस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात लेना चाहता हूं, किसका, इस कोण का, थीटा का। तो इस थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, ये लंब, ध्यान रखना। और तीसरी बच गई जो भुजा क्या कहलाएगी, आधार। जनरली टीचर क्या करते हैं, इसको लंब मानते हैं और इसको आधार मानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में भी, तो गलत है, ध्यान रखना। यदि मैं कोण ये ले लूं, कोण कौन सा ले लूं मैं, ये ए, इसकी बात करूं मैं, इसको थीटा मान लूं, इस कोण को मैंने क्या मान लिया, थीटा। तो इसके सामने वाली ये भुजा लंब होगी कि नहीं होगी, 90 के सामने कर्ण, और कोण के सामने वाली भुजा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, और तीसरी भुजा बच गई जो क्या हो गई, आधार। आ गया होगा यहां तक समझ में। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या, ये त्रिकोणमितीय अनुपात यही है कि इन भुजाओं का अनुपात हम कितने तरीके से ले सकते हैं। इन भुजाओं का अनुपात हम 6 तरीके से ले सकते हैं। 6 तरीके कौन कौन से हो गए, जैसे एक तरीका तो ये हो गया आधार बटे लंब, एक त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया AB बटे में BC, आधार बटे लंब। तो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो 2 अनुपात हो गए, नहीं हो गए, कितने अनुपात आएंगे मैंने बताया 6। 2 तो इनके आधार बटे लंब और लंब बटे आधार, और 2 इनके आधार बटे कर्ण और कर्ण बटे आधार, और 2 इनके लंब बटे कर्ण और कर्ण बटे लंब। तो बताइए कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, टोटल 6। और इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ही हम संक्षिप्त में, शॉर्ट में हम क्या मान लेते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, और टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा। ठीक है, तो इन्हीं को हम नाम दे देते हैं। जैसे लंब बटा कर्ण को हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा, और आधार बटे कर्ण को हम क्या बोलेंगे, कोस थीटा, और लंब बटे आधार को हम क्या बोलेंगे, टेन थीटा, और आधार बटे लंब को हम क्या बोलेंगे, कोट थीटा, और कर्ण बटे लंब को हम क्या बोलेंगे, कोसेक थीटा, और आधार बटे कर्ण बटे आधार को हम क्या बोलेंगे, सेक थीटा। तो ध्यान रखना, ये यदि तुम्हें याद नहीं होता तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, लाल बटा कक्का, लाल बटे में कक्का। तो ध्यान रखना, ये जो फर्स्ट अनुपात है ये हमारा क्या है, या कोण कौन सा लिया है मैंने, ये लिया है थीटा। तो इस थीटा के सामने वाली ये भुजा लंब होगी, ध्यान रखना है ना। तो पहला अनुपात क्या है, लंब बटा कर्ण, तो ये क्या कहलाएगा, साइन थीटा। दूसरा अनुपात क्या है, आधार बटे कर्ण, तो ये क्या कहलाएगा, बोलो, कोस थीटा। और तीसरा अनुपात हमारे पास क्या है, लंब बटे आधार, तो ये क्या कहलाएगा, टैन थीटा। जस्ट हम अपोजिट में चलते हैं, रिवर्स में। तो ये लंब बटे आधार तो क्या हो गया, टैन थीटा, और आधार बटे लंब क्या हो जाएगा हमारे पास, कोट थीटा। इसके बाद में मैं बात करूं, आधार बटे कर्ण क्या होगा, कोस थीटा, तो कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, ध्यान रखना ये होता है सेक थीटा। इसके बाद में लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, तो कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। आगे होंगे सारे अनुपात समझ में। तो देखिए बारी बारी से मैं एक एक को लिख देता हूं। पहला अनुपात हमारे पास है साइन थीटा, दूसरा हमारे पास क्या है, कोस थीटा, तीसरा हमारे पास क्या है, टैन थीटा, चौथा अनुपात क्या है, चौथा अनुपात है हमारे पास कोट थीटा, और पांचवा अनुपात हमारे पास क्या है, सेक थीटा, और छठा अनुपात हमारे पास क्या है, कोसेक थीटा। तो यदि मैं इनके मान लिखूं या इनका अनुपात लिखूं, साइन थीटा कौन कौन सी भुजा का अनुपात है, साइन थीटा हमारे पास है, साइन थीटा कौन कौन सी भुजा का अनुपात है, साइन थीटा है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ क्या आएगा, बोलो, लंब बटे में कर्ण। ये याद होना चाहिए तुम्हें। जब कभी भी कोई पूछे तुमसे कि साइन थीटा कौन कौन सी भुजा का अनुपात है, तो
तुम्हारा जवाब होना चाहिए कि लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है। इसके बाद में कोस थीटा की मैं बात करूं तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। देखिए कोस थीटा आधार बटे कर्ण, इस ट्रिक से याद कर सकते हैं हम लाल बटे में कक्का, और सीक्वेंस से फिर याद कर लो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा और सेक थीटा कोसेक थीटा। इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, और ये क्रम से लाल बटा कक्का लिख के और क्रम से इनको जमा दो और फिर याद कर लो इनको। और फिर जब ये लाल बटे कक्का याद हो जाएगा तो अपने आप ही धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन करते रहेंगे तो ये अपने आप ही हमें लर्न हो जाएंगे। तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे में आधार। इसके बाद में कोट, कोट क्या होता है, टेन का जस्ट अपोजिट, आधार बटे में लंब। इसके बाद में सेक थीटा की यदि मैं बात करूं तो सेक थीटा होगा कर्ण बटे में आधार, और कोसेक थीटा की मैं बात करूं तो क्या होगा, कर्ण बटे में लंब। तो आगे होंगे ये सारे अनुपात समझ में आपको, एक बार फिर बोल देता हूं। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। कोट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। और सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे में आधार। और कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा हमारे पास होगा कर्ण बटे में लंब। ये लन होनी चाहिए तुम्हें, अगर ये लन होंगे, या मैं ये कहूं त्रिकोणमितीय गणित का आधार है, ये बेसिक है ये, ठीक है ना। ये अगर जब तक तुम्हें नहीं आएगा तो त्रिकोणमितीय गणित नहीं आएगी, अगर यह आ गया तो इसके बाद में सारी चीजें इजी है, ठीक है। तो देखिए आगे अब हम पढ़ते हैं, 10th क्लास का पढ़ रहे हैं हम चैप्टर नंबर 6। तो 10th क्लास में चैप्टर नंबर 6 में बस इतना ही हमारे पास कि ये हमें याद होने चाहिए सारे, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा और सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा की वैल्यू याद होनी चाहिए कि किसको क्या कहते हैं ना, कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात है ये। और फिर उसके बाद में हमारे पास एक सूत्र और है, पाइथागोरस सूत्र, अभी मैंने बताया था, वो भी हमें लर्न होना चाहिए। पाइथागोरस सूत्र या प्रमेय, इसका हम सत्यापन भी करेंगे प्रश्नवाली नंबर 11 में, ये पाइथागोरस सूत्र कैसे आया। तो ठीक है, पाइथागोरस सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये सूत्र भी हमें लर्न होना चाहिए। ये सूत्र कहां यूज आएगा, कहां काम आएगा ये सूत्र, ये सूत्र काम में आएगा यदि हमें इस समकोण त्रिभुज की दो भुजा दे दे तो तीसरी भुजा हम इस सूत्र से क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो देखिए आगे, देखिए अब हम पढ़ते हैं, अब हमारे सिलेबस में है जो त्रिकोणमिति है, इसके जो साइन थीटा कोस थीटा है, इनके जो मानक कोण है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन कोणों के हम मान ज्ञात करेंगे। जैसे साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान और साइन 90 का मान क्या होगा। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे और वो टेबल आपको समझनी है, मान याद हो जाएंगे आपको यदि उस टेबल को तरीके से समझोगे, उसको बनाना सीख लो। यदि बनाना आ गया तो सारे मान तुम्हें याद हो जाएंगे, या टेबल बनाना आ गए तो हम टेबल बना के और सारे मान वहां पुट कर देंगे जहां क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इधर तो हम क्या ले लेते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। यहां हमने ले लिया कोण, अब त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हमारे पास, फर्स्ट है साइन थीटा, सेकंड है कोस थीटा, थर्ड है टेन थीटा, फोर्थ कोट थीटा, फिफ्थ हमारे पास है सेक थीटा और लास्ट हमारे पास है कोसेक थीटा। टेबल को बनाना सीखना है, रटना नहीं है। देखो क्या आएगा यहाँ, फर्स्ट साइन थीटा है ना, साइन थीटा सॉरी, कोण कौन से आएंगे, मानक कोण हमारे पास में आएंगे 0 डिग्री, उसके बाद में आएगा 30 डिग्री, फिर आएगा 45 डिग्री और फिर आएगा 60 डिग्री और लास्ट हमारे पास मानक कोण होगा 90 डिग्री। वैसे इसके बाद में भी कई कोण होते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे 0 से 0 30 45 60 और 90 डिग्री के कोण ही है सिलेबस में।
तो देखिए अब हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। जैसे या किसका मान आएगा, साइन 0 डिग्री का, थीटा का मान एक तरीके से अगर मैं 0 ले लूं तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 23 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा और साइन 90 डिग्री का मान होगा। इसी प्रकार कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक के सारे ये मान क्या होंगे। तो देखिए समझना, देखिए समझना करना क्या है, हमें 0 से लेके काउंटी लिखनी है, 0 से शुरू करना है। तो 0, 1, 2, 3 और 4 क्या करना है, काउंटी लिखनी है हमें 0 से 4 तक। 0 से शुरू करना है और 4 पे हमारी काउंटी खत्म हो रही है, तो 0 से लेके 4 तक हम क्या लिखेंगे, काउंटी लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे, सबको काउंटी 4 पे खत्म हो रही है, 4 पे एंड हो रहा है काउंटी का, तो 4 से इन सबको क्या कर देंगे, डिवाइड। ध्यान रखना 4 से सबको क्या कर देंगे, डिवाइड। मैं सबसे पहले तुम्हें साइन जो साइन का मान है ना वो बता रहा हूँ, साइन थीटा की टेबल बता रहा हूँ। सबसे पहले साइन थीटा, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का मान क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से लेकर 4 तक काउंटी लिखनी पड़ेगी और सबको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। और फिर हमें सबका क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा, वर्गमूल ले लो सबका, ठीक है ना। ये सबका मैंने क्या ले लिया, रूट ले लिया। अब इन सबको सॉल्व करके या साइन के नीचे व्यवस्थित कर दो, साइन वाली टेबल में हम क्या कर देंगे, व्यवस्थित कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले 0 में 4 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 0, और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 ही होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया, 0। उसके बाद में बात करूं 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 परफेक्ट स्क्वायर है ना, 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, बोलो 2 होता है क्या। तो साइन 23 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/2। इसके बाद में मैं बात करूं, यहाँ देखो ये कैंसिल हो रहे हैं। सबसे पहले ये 1 बार में और ये 2 बार में, 2 से कट गया ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 1 का वर्गमूल तो क्या होता है, 1, और 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 2, तो 2 रूट में रह जाएगा, क्योंकि 1 का रूट तो क्या होता है, 1 का वर्गमूल तो क्या होता है 1, लेकिन 2 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको हम ऐसे कैसे ही लिख देंगे, रूट में √2। ये तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 का वर्गमूल होता है 1। इसके बाद में बात करूँ, कैंसिल नहीं हो रहे, तो 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो 3 तो ऐसे कैसे रूट में, और 4 परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या है 4, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, बोलिए 2। इसके बाद में इसकी बात करते हैं, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, कितना बचा 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। तो आ गए क्या मान समझ में। एक बार फिर मैं बता देता हूं, अगर तुम्हें साइन थीटा की टेबल आ गई समझ में, तो ये सारे मान इजीली तुम सॉल्व कर लोगे। तो देखना सबसे पहले करना क्या है, 0 से लेके 4 तक हमें क्या लिखनी है, काउंटी लिखनी है। फिर काउंटी हमारी 4 पे खत्म हो रही है, तो 4 से ही सबको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करके सबका क्या लेना है, रूट लेना है, हमें वर्गमूल लेना है। सबका वर्गमूल ले लिए, इसको सॉल्व करके ये साइन के मानों में क्या कर देंगे, हम व्यवस्थित कर देंगे इसकी टेबल में। अब क्या करना है, कोस थीटा का मान ज्ञात करना है हमें, तो कोस थीटा में हम क्या करेंगे, उधर से उल्टा करके लिख देंगे साइन के मानों को। कोस थीटा के यदि हमें मान लिखने हैं तो साइन के मानों को क्या कर देंगे, उल्टा। तो इधर से लिख देंगे 1, फिर क्या आ जाएगा, √3/2। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे, ठीक है। तो 1 आ गया, √3/2 आ गया, तो क्या आएगा, 1/√2। फिर कितना आ जाएगा, 1/2, और फिर क्या आएगा, 0। बोलो यहाँ तक आ गया क्या समझ में। इसके बाद में हम बात करते हैं tan की। तो tan के लिए ध्यान रखना, tan का सूत्र होता है, ध्यान रखना, tan थीटा का एक सूत्र है, हम आगे भी पढ़ेंगे प्रश्न वाली नंबर 7 में, आप यहाँ याद कर सकते हो। tan थीटा बराबर में होता है sin θ/cos थीटा। यदि हमें tan थीटा का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, tan थीटा का, तो sin थीटा में cos थीटा का भाग दे दो। tan थीटा का ये सूत्र होता है sin θ/cos थीटा। tan थीटा का सूत्र क्या होता है, sin θ/cos थीटा। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ tan थीटा के लिए, साइन थीटा में यदि मैं कोस थीटा का भाग दे दूं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, tan। किसमें, साइन थीटा में देखो कोस थीटा का भाग लग रहा है, तो साइन थीटा में यदि कोस थीटा का भाग दे दोगे तो किसका मान प्राप्त हो जाएगा हमें, tan का। तो देखिए, तो यहाँ से tan का मान कितना आ जाएगा, tan का मान की मैं बात करूं तो ये साइन थीटा, ये रहा कोस थीटा, ये साइन थीटा, ये कोस थीटा, भाग दो 0/a, क्या होगा 0।
अरे 0 में 1 का भाग दोगे, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। तो ये रहा देखो sin थीटा बटे cos थीटा, तो ये sin थीटा बटे cos थीटा ही तो है, तो इसमें इसका भाग लगा लगा के सोल्व कर दो। यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1 बटे अंडर रूट 3 sin थीटा और ये cos थीटा। तो sin थीटा में cos थीटा का भाग दे रहे हैं ना, तो tan का मान प्राप्त हो रहा है। ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 1 रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया ना, 1 बटे रूट 2 से 1 बटे रूट 2, तो कितनी बार में, एक बार में। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा, रूट 3 बटे 1, रूट 3 बटे में 2 से 2 तो कैंसिल, तो रूट 3 बटे 1 क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा क्या। इसके बाद में बात करूं, यहाँ क्या आएगा, 1 बटे में 0, 1 बटे में 0, ये क्या है, एक अनिधार्य संख्या है। या मैं 0 का भाग 1 में दूं तो बोलो मैं क्या प्राप्त होगा, क्या 0 का भाग 1 में जाता है, 1 में 0 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। या मैं कहूं कितनी बार जाता है, अनंत बार जाता है भाग, ठीक है, कितनी बार जाता है, अनंत बार। मतलब भाग 2 आपके पास हमेशा शेषफल 1 प्राप्त होगा, फिर 0 आएगा, फिर एक शेषफल प्राप्त होगा, भाग प्रक्रिया चलती जाएगी। तो मैं ये कहूं यदि 1 में 0 का भाग दो तो भाग प्रक्रिया क्या होगी, खत्म नहीं होगी, चलती जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि 1 बटा 0 में क्या प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा। ध्यान रखना, ये अनंत कोई संख्या नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट है। 1 बटा 0, या मैं कहूं अनंत, अनंत क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है। कितनी बड़ी, जो हम सोच भी नहीं सकते उससे भी बड़ी है ना, या इसको हम संख्या रेखा पे निर्धारित नहीं कर सकते। इसके लिए हम लिख सकते हैं ये अनिधार्य है। अनिधार्य मतलब जिसका निर्धारण हम नहीं कर सकते। आ गया होगा यहाँ तक समझ में। क्या किया मैंने, पहले साइन की टेबल निकाली, फिर कोस की निकालने के लिए साइन का उल्टा कर दिया, उधर से लिख दिया, फिर tan का मान ज्ञात करने के लिए साइन थीटा में कोस थीटा का भाग दे दिया, tan का आ गया। अब क्या करना है, हमें उल्टा करके लिखना है इसी को ही। तो कितना आ जाएगा, अनंत कोट के लिए tan, और tan के बाद में कोट याद करने के लिए इसी को उल्टा करके लिख दो, अनंत, फिर रूट 3 1, ये देखो अनंत रूट 3 1 बटे रूट 3 और 0, ठीक है। आ गया होगा यहाँ तक समझ में। अब हम बात करते हैं sec थीटा की। तो sec थीटा ध्यान रखना, अभी अभी मैंने बताया था लाल बटे कक्का, बताया था लाल बटे कक्का में बताया था मैंने, ये क्या होता है, कोस होता है कि इधर से पढ़े तो कोस थीटा, और उल्टा क्या होता है इसका, आधार बटे कर्ण, तो क्या होता है कोस थीटा, और कर्ण बटे आधार क्या होता है sec थीटा। तो मैं बात करूं, मेरे पास कोस का मान आ गया, तो कोस का उल्टा करूंगा, कोस का उल्टा करूंगा तो sec का मान आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है लाल बटे कक्का में, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और sec क्या होता है, कर्ण बटे आधार, जस्ट उसका उल्टा ही तो होता है। तो कोस का मान मेरे पास आ गया, तो कोस के मान का विक्रम कर दूंगा तो मेरे पास किसका मान आ जाएगा, बोलिए sec का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि कोस का उल्टा क्या होता है, sec होता है। कोस का उल्टा क्या होता है, sec, क्योंकि कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और sec क्या होता है, कर्ण बटे आधार, जस्ट अपोजिट है ना। तो मैं किसका व्युत्क्रम कर दूं, कोस का। कोस का व्युत्क्रम करने से क्या मतलब है, अंश को हर बना दो और हर को अंश बना दो। तो कोस का व्युत्क्रम कर दोगे तो किसका मान आ जाएगा हमारे पास, sec का मान प्राप्त होगा कि नहीं होगा। आ गई होगी बात समझ में। तो देखिए ये रहा कोस, इसका व्युत्क्रम करो, 1 का व्युत्क्रम तो 1 ही होता है, ये 1 बटा 1 है, तो 1 का व्युत्क्रम तो क्या होगा 1, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, रूट 3 बटे 2 है, तो व्युत्क्रम करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 बटे में रूट 3। आ गया होगा समझ में। भाई हमें sec का मान निकालना है तो किसका व्युत्क्रम करना है, कोस का, ठीक है, ध्यान रखना। sec का मान ज्ञात करना है, 3 स्टेप है। फर्स्ट तो ये 0 से लेके 4 तक काउंटी लिखनी है, फिर सबको 4 से डिवाइड करके सबका वर्गमूल लेके सॉल्व करके साइन का मान आ जाएगा, ठीक है, इसका उल्टा कर देंगे, कोस का आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा लर्न करने वाला कि हमें tan का मान निकालना है। तो tan का मान कैसे निकालेंगे, भाग दे देंगे, क्योंकि tan क्या होता है, साइन बटे कोस, तो साइन में कोस का भाग दे देंगे तो किसका मान आ जाएगा, tan का, और tan का आ गया तो कोट का निकाल लेंगे, उल्टा करके लिख देंगे उधर से। क्लियर। इसके बाद में बात करता हूँ sec का, ये स्टेप और याद रखनी है। sec क्या होता है, sec मैंने बताया sec कर्ण बटे आधार, तो आधार बटे कर्ण क्या होता था, कोस, तो कोस को उल्टा कर दो तो sec का मान आएगा नहीं आएगा, उल्टा यानी व्युत्क्रम। इसका व्युत्क्रम करोगे कितना आएगा, रूट 2 बटे 1, और 1 का भाग दोगे रूट 2 में तो रूट 2 बाहर ही जाएगा। यहाँ क्या आएगा 2 बटे 1, 2 बटे 1 का मतलब क्या है 2 ही है, और यहाँ क्या आएगा, ये 0 है, 0 है, मतलब 0 का मतलब क्या है, 0 बटे 1 बोल सकते हैं। मैं किसी भी संख्या के बटे में 1 तो हमेशा होता ही है। तो इसका व्युत्क्रम करोगे तो क्या आएगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 बटा 0, और 1 बटा 0 भी अभी बताया मैंने क्या होता है, अनंत होता है। आ गया होगा यहाँ तक समझ में। अब किसका मान ज्ञात करना है, कोसेक का, तो कोसेक का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम, इस सेक के मान का ही क्या कर देंगे, व्युत्क्रम, अनंत 2 रूट 2 2 बटे
√3 2 बटे क्या आ जाएगा, सॉरी 2 बटे √3 और 1। ठीक है, आ गई होगी ये टेबल समझ में। यदि आपको ये टेबल बनानी नहीं आएगी तो प्रश्न वाली 6.1 और इसकी विविध के एक भी क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमें ये मान पता होने चाहिए। यहाँ तो हम टिप के लिख लेंगे क्योंकि बुक में दिए हुए हैं, एग्जाम में आपको याद होना चाहिए या फिर टेबल बनानी आनी चाहिए। या तो ये सारे मान क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, या फिर ये टेबल आपको बनानी आनी चाहिए, तभी जाके हम देख के मान रख पाएंगे। जैसे cos 30 का मान आ गया तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। या तो ये याद करो और नहीं याद करो तो बनाना सीख लो। ठीक है, बनाना मैंने सिखा दिया, एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं मैं। करना क्या है, मैं 3 स्टेप याद करनी है, फिर बता देता हूं मैं 3 स्टेप कौन कौन सी है। फर्स्ट ये वाली टेबल, सेकंड tan वाली, और थर्ड कौन सी याद रखनी है मैं, sec वाली। और बाकी ये तीनों तो क्या है, इनका उल्टा अपोजिट करके लिखने से आ जाएगा उधर से। ठीक है, तो इसमें साइन की टेबल कैसे निकालेंगे, 0 से लेके 4 तक की काउंटिंग लिख के सब में किसका वर्ग लगा देंगे, 4 का, और सबका क्या ले लेंगे, √ ले लेंगे। तो इनको सॉल्व करके यहाँ लिख देंगे, तो साइन का मान आ गया, उल्टा कर देंगे, कोस का आ गया, उधर से लिख देंगे अपोजिट से। ठीक है, इसके बाद में बात करूँ tan मैंने बता दिया सूत्र, tan क्या होता है, साइन बटे कोस। साइन में कोस का भाग दे दो तो tan आ जाएगा, ये रहा साइन, ये रहा कोस, भाग देके लिख दो तो 0/, क्या आ जाएगा 0। इसके बाद में इसमें इसका भाग दोगे, √2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। √2 से √2 कट गया, 1 आ गया। ये 2 से 2 कट गया तो √3/1 आएगा। √3/1 का मतलब क्या, √3 ही है। यहाँ क्या आएगा, 1/0, 1/0 क्या होता है, अनंत होता है। आ गया tan का मान, उल्टा करके लिख दो, इधर से कोट का आ गया मान। क्लियर। इसके बाद में बात करूँ sec की। sec क्या होता है, sec त्रिकोणमितीय अनुपात। sec का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, sec का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो आधार बटे कर्ण किसका होता है, कोस का। ये रहा कोस, कोस का मान हमारे पास है, तो कोस का व्युत्क्रम करोगे तो हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा, sec का। ये रहा कोस, एक का व्युत्क्रम क्या होता है, एक ही होता है। इसके बाद में √3/2 का व्युत्क्रम करोगे, इसका व्युत्क्रम करोगे तो क्या आएगा, 2/√3। व्युत्क्रम का मतलब है अंश को हर बना दो और हर को अंश बना दो। इसके बाद में √1/√2 का व्युत्क्रम करोगे, √2, 1/2 का व्युत्क्रम करोगे 2, और 0 का व्युत्क्रम करोगे तो अनंत, और इसका अपोजिट करके अपन इधर से लिख देंगे तो किसका मान आ जाएगा, बोलो, कोसेक का मान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा समझ। देखिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं हम प्रश्न वाली 6.1 के। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 2 sin 45 गुणा cos 45। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, sin 45 का मान रखना है, cos 45 का मान रखना है, और इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या आएगा, 2 तो ऐसे कैसे, ये इंटू है, ध्यान रखना, 2 इंटू sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2। फिर इंटू cos 45 का मान भी कितना होता है, 1/√2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 तो ऐसे कैसे, 2 को 1 से करेंगे 2, और फिर 2 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। ऊपर तो क्या आ गया, 2 √2 क्या हो गया, पूरा 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बोलो कितना आ गया, 1 आ गया क्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, हल कितना हो जाएगा, 1 आ गया होगा समझ में। बस क्या करना है, टेबल से हमें देख के और मान पुट करने हैं, या फिर हमें ये मान याद होने चाहिए, या फिर हमें टेबल बनानी आनी चाहिए, तब जाके हम इनके मान क्या कर पाएंगे या रख पाएंगे। ठीक है, तो बिना टेबल के इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें टेबल लर्न करनी है या फिर उसको बनाना सीखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, sin 45 गुणा cos 60 माइनस sin 45 गुणा sin 60। ठीक है, cos 45 और cos 60 माइनस sin 45 sin 60। तो हम मान रखेंगे, इनका सॉल्व करना है ना इसको। तो cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 इंटू cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 माइनस sin 45 का मान कितना होता है, sin 45 का मान वही होता है 1/√2 इंटू में sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। आ गया होगा यहाँ तक समझ में। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हमें इनको गुणा करना पड़ेगा, और फिर एलसीएम लेके हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 1 को 1 से करोगे तो कितना आएगा, 1, और 2 को √2 से करोगे तो बोलो कितना आ गया, 2 √2 आ गया क्या, माइनस है तो माइनस। √3 को 1 से करेंगे तो बोलो कितना आएगा, √3, और 2 को √2 से करोगे तो कितना आएगा, 2 √2। यहाँ से इनका एलसीएम कितना आ गया, यदि मैं एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम आ गया हमारे पास में 2 √2। दोनों का एलसीएम सेम है, देखो 2 √2 तो 2 √2 एलसीएम आ गया। 2 √2 से 2 √2 कैंसिल, क्या बचा 1, माइनस 2 √2 से 2 √2 कैंसिल, क्या बचा
√3। तो या तो ये आंसर हो जाएगा, या हमें इस प्रश्न वाली में ध्यान रखना है जब कभी भी हमारे बटे में रूट आ जाए तो उस रूट को हमें क्या करना पड़ेगा, बटे से हटाना पड़ेगा और फिर आंसर देना पड़ेगा। तो बटे में से रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम हर का परिमेयकरण कर देंगे। मतलब √2 आ रहा है तो √2 से इसको क्या कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब अंश और हर में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर यदि मैं हर का परिमेयकरण करूंगा तो क्या आएगा, देखिए ये तो ऐसे कैसे 1 माइनस √3, ये तो ऐसे कैसे 1 माइनस √3 बटे में क्या है 2 और इनटू में क्या करना है हमें, √2 से ऊपर नीचे गुणा, क्योंकि ये √2 आ रहा है ना, इसको हटाना है तो ये √2 का बटेगा, या ये रूट का बटेगा जब √2 से गुणा हो जाएगा, √2 पूरा 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करें, 1 माइनस √3 ये ऐसे कैसे, और ये गुणा में कितना आ गया, यहाँ लिख देता हूँ √2 को, गुणा यहाँ करो या आगे से करो, एक ही बात है। और बटे में क्या आ गया 2, तो ऐसे कैसे, इनटू में √2 को √2 से करोगे तो कितना आ जाएगा पूरा 2, और √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया √2 माइनस √2 को √3 से करेंगे तो कितना आएगा, √2 को √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा √6, क्योंकि रूट की संख्या आपस में क्या हो जाती है गुणा, √2 इंटू √3 कितना हो गया √6, और 2 दूनी कितना हो गया 4। तो ये आंसर आ गया हमारे इस क्वेश्चन का। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है, sin 30 का, cos 45 का और tan 60 का मान रख के और इनके स्क्वायर करके इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करेंगे हम, sin 30 का मान कितना होता है 1/2, और स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर हो रहा है ना, प्लस 2 ऐसे कैसे, और ये कितना है cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2, और स्क्वायर हो रहा है तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर, फिर प्लस 3 ऐसे कैसे, 3 तो ऐसे कैसे, और किसका स्क्वायर है tan स्क्वायर 60 का, तो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3, ध्यान रखना tan 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे हम, 1 का स्क्वायर तो 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस ये 2 ऐसे कैसे, ठीक है 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा पूरा 2, प्लस 3 ऐसे कैसे, इंटू में √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा पूरा 3। तो देखिए आगे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 2 एकम 2, या मैं ये कहूँ 2 से 2 कैंसिल हो गया क्या, तो कितना बचा 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1, प्लस 3 तिया 9। यदि हम इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 1 और 9 कितना हो गया बोलो 10 हो गया क्या। अब हम यहाँ लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आ गया बोलिए 4 आ गया, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 1 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 4, 4 का भाग 4 में देंगे कितनी बार में, एक बार में, और 1 को 1 से इंटू करोगे तो बोलो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ बटे में 1 का भाग कितनी बार में 4 में 4 बार में, और 4 को 10 से इंटू करोगे तो कितना आएगा बोलो, 4 को 10 से यदि हम इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो हमारे पास कितना आ गया 41 बटे में 40, और 1 कितना हो गया 41, तो 41 बटे में 4। और यदि हम इसको, ये तो साधारण भिन्न है, यदि हम इसको मिश्र भिन्न में बदले तो कितनी बार में जाएगा भाग मिश्र भिन्न में लिखो, मिश्र भिन्न में कितनी बार में गया, इसमें सॉरी 4 का भाग 41 में 10 बार में, शेष कितना बचा 1, और बटे में कितना 4। तो ये मिश्र भिन्न में हो गया हमारा आंसर, ये भी सही आंसर, ये लिख के आओगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे, और ये मिश्र भिन्न में दोगे आंसर तो भी पूरे अंक मिलेंगे, दशमलव भिन्न में लिखोगे तो भी पूरे अंक मिलेंगे, मतलब भाग देके पॉइंटों में अगर तुम इसका आंसर देके आओगे तब भी पूरे मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है 3 sin 60, तो हमें क्या करना है sin 60 का मान रख के और सॉल्व करना है इसको। तो देखिए ये 3 तो ऐसे कैसे, sin 60 का मान कितना होता है √3 बटे में 2, तो ये √3 बटे में 2, sin 60 का मान रख दिया मैंने, माइनस है तो फिर माइनस 4 ऐसे कैसे, इनटू में sin 60 का मान √3 बटे में 2, और उसका क्या करना है क्यूब करना है, घात कितनी लगानी है 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 3 को √3 से करेंगे तो क्या आएगा 3 √3 बटे में 2,
आ गया होगा यहाँ तक समझ में। इसके बाद में हम इसको सॉल्व करें तो √3 का क्यूब करेंगे। √3 का क्यूब से क्या मतलब है, √3 को 3 बार लिख के गुणा करना है तुम्हें, या √3/2 है ना, तो √3/2 को कितनी बार लिख के गुणा करना है, 3 बार। घात 3 है तो 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है इसको। तो √3 को √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, पूरा 3। अंश को अंश में गुणा करेंगे तो √3 पूरा 3, और फिर इसको √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3√3। √3 पूरा 3, पूरे 3 को √3 से करेंगे तो 3√3, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो बताइए इसका मान कितना आ गया, ये 4 तो ऐसे कैसे इनटू में 3√3/8। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये 4 से कट गया कितनी बार में बोलो, 2 बार में। तो कितना आ गया, 3√3/2 माइनस 3√3/2। ये 3√3/2 प्लस का है, और ये 3√3/2 किसका है, माइनस का है। तो ये प्लस के और ये माइनस की सेम सेम संख्या है, ये प्लस की और ये माइनस की तो कैंसिल हो जाएगी। बोलो कितना आ गया, 0 आ गया इसका आंसर। आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।